Sir, are we audible? Yes, right now. Now you're audible. Yes, sir, you can take Yes. over the session now. Thank Thank Good you. you. Thank you. morning. Yes, we can hear Thank you. you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? Very fine. Thank you. आशा करते हैं कि अच्छे दिन गुजर रहे होंगे. You had a great week and inshallah have a great week ahead. Thank you very much. हाँ जी. कौन पढ़ रहा है इसको? सर मैं पढ़ूं? श्योर. किस किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती, मगर इंसान की खुए जबी साई नहीं जाती। एक शेर और पढ़ें. मोहब्बत जज्बा मोहब्बत मोहब्बत जज्बा जज्बे बेख्तियार प्यारे बेइख्तियारे दिल को कहते हैं, घटा ये खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। क्या बात है. बहुत बढ़िया जी. ये एक शेर कोई और पढ़ेगा इसको जो दिख रहा है? जी. मैं मैं पढ़ूं? श्योर श्योर श्योर. संध्या सेठी जी, आप कोई सेठी जी की माँ हैं? हाँ जी, सचिन सेठ। कहाँ चले गए लोग? जी 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 जी. कोई तो बात है नजरों में, जी जी. जो नहीं, राज़े मोहब्बत है। तो ठीक है। कोई तो बात है नजरों में जी. कोई तो बात है नजरों में, जो राज़े मोहब्बत है। तो हम्म, फिर तो फिर होठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। क्या बात. अच्छा जी, अब ये देखें कि ये गजल भी जो है, ये शेर भी बिल्कुल अपने रंग में अलग हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जबीं किस किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती. तो साथियों, जबीं कहते हैं पेशानी को, फोरहेड को. ये जो माथा है, जो कभी कभी खराब हो जाता है ना. कहते हैं माथा खराब हो गया. सो उसके लिए जो लफ्ज फारसी में है, वो क्या है? एक लफ्ज है, उसको कहते हैं पेशानी. और दूसरा लफ्ज फारसी में है, उसे कहते हैं जबीन. आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा पुराने गानों में, और वैसे आई मीन लिटरेचर में इस्तेमाल होता है, गजल वगैरह में. महजबीन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या माह जबीन, या जोहरा जबीन. इस तरह के अल्फाज पहले कभी आपने सुने होंगे जरूर. तो उन सब का मतलब ये होता है, जैसे माह जबीन का मतलब है चांद जैसे माथे वाली और वाला बड़े हुए. ठीक है. माह माने चांद के होते हैं. जोहरा जो है वो एक स्टार का नाम है. एक सितारा है, उसका नाम जोहरा है. ठीक है. तो जोहरा जबीन यानी उस सितारे के पेशानी जैसे वाली या वाला बड़े हुए. तो जबीन कहते हैं इस हिस्से को, जिसको झुका के जो है वो सजदा किया जाता है, या उमेश पे किया जाता है, या एहतराम जताया जाता है और इबादत की जाती है. ठीक है. तो फरमाते हैं जबीं किस किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती. ऐसा नहीं है कि हर आने वाला जिसने माथा झुकाया उसको एक्सेप्टेंस मिल जाती है खुदा की बारगाह में, या वली खुदा की के दरबार में, सूफी संतों के यहाँ. ऐसा नहीं है कि हर वो इंसान जिसने आके अपना सर झुकाया और बस सब कुछ ठीक हो गया. ऐसा नहीं है. उन्हें भी बहरहाल लोगों में सच्ची श्रद्धा और क्वालिटी, इतने सारे लोग हैं, तो कैसे होगा और क्या होगा. ठीक है. तो
वो भी, उन्हें भी इस चीज की तलाश होती है कि कौन लोग हैं और किस तरह के लोग हैं। तो कई दफा जबीन झुकती है लोगों की, मगर उन्हें ठुकरा दिया जाता है, नहीं भाई आप, अब आप पहले अंदर से ठीक हो के आइए। आप पहले अपनी आत्मा को, अपने दिल को, अपने 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 बिहेवियर को, कैरेक्टर को, डूज एंड डोंट्स को ठीक करके आइए, पवित्र होके आइए, उसके बाद ठीक है ना। बट ये भी, इंसान भी अजीब है कि जब एक दफा दिल उसका लग जाता है किसी बारगाह में कहीं पर, और किसी को वो मान लेता है अपना मुर्शिद, अपना मौला, अपना आइडियल, तो फिर वो बार बार अपना सर वहां झुकाता है। कितनी देर मुझे वापस करोगे, ठुकराओगे कि जाओ अभी और टाइम लगेगा, है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि ये इंसान के खून में है, यानी इंसान के मिजाज में है, इंसान को इस तरह का बनाया है ऊपर वाले ने, इसके नेचर में है ये। ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, मगर इंसान की खूए जबी साई नहीं जाती। यानी इंसान के अंदर जो ये नेचर है पेशानी झुका देने का, या सर झुका देने का, या माथा टेक देने का, हर उस दर पे जिस दर को वो इस काबिल समझता है कि हाँ मुझे झुक जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इंसान अपना सर झुकाता है, अपना माथा झुकाता है वहां पर। ठीक है। चाहे वहां से कई दफा उसको ठुकरा भी दिया जाए, तो ये इंसान को ऊपर वाले ने जो बनाया है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, उसमें इनबिल्ट ये क्वालिटी रखी है। समझ रहे हैं आप? आज दुनिया में रिलीजन अलग अलग हो सकते हैं, बट ऐसे लोग के जो किसी रिलीजन में यकीन नहीं रखते वो बहुत कम है। ठीक है ना। ये बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि उनको ये लगता है कि कोई माबूद नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई रब नहीं है जिसकी पूजा करनी है, आराधना करनी है, इबादत करनी है, कुछ भी नहीं है सब। ऐसे लोग बहुत रेयर और हैं भी, तो फिर वो आए दिन वो उनकी, चूंकि उसके पीछे लॉजिकल फोर्स नहीं है, लिहाजा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जो है ना, कई दफा हवा उखड़ जाती है उनकी। ठीक है ना। कभी अगर डिबेट और डिस्कशन का मौका आता है, जैसे कि भी रिसेंटली आप लोगों ने देखा है, क्योंकि उस बनाने वाले ने इस इंसान को बनाया ही ऐसा है कि वो सर झुकाएगा। ये अलग बात है कि वो कोई पेड़ों के आगे सर झुका रहा है, कोई दरियाओं के आगे झुका रहा है, कोई मंदिर में झुका रहा है, कोई मस्जिद में झुका रहा है, कोई गुरुद्वारे में सर झुका रहा है, कोई गिरजाघर में सर सब झुकाएंगे। क्यों? क्योंकि इंसान की खू जो है, इंसान का जो नेचर है, काइंड ऑफ बिहेवियरल थिंग, कि आदमी को लगता है कि परेशान होता है, सारी दुनिया से डिसअपॉइंट होता है, तो किसी की बारगाह में पनाह लेना चाहता है, किसी की प्रोटेक्शन उसे चाहिए होती है, माँ का आंचल ही सही। ठीक है ना। ईश्वर का आई मीन उसका वो ब्लेसिंग सही, कि सब कोई तो है जो मुझे धारस दे और बताया कि नहीं तुम अभी भी सरवाइव कर सकते हो। ठीक है ना। या उसे जहां भी लगता है कि जहां पर वो अपनी बात कह सकता है, वो जाके अपना माथा टेकता है। ये अलग बात कि उसकी बात पूरी हो फौरी तौर पर, या उसमें टाइम लगे, बट इंसान के अंदर ये खूब पाई जाती है कि वो जबी साई करता है, यानी माथा झुकाता है। जबी साई क्या मतलब? तो बो डाउन ना, टू बो, अपना सर झुकाना, अपना माथा झुकाने को जबी साई कहते हैं। तो इंसान की जो द इंटायर ह्यूमन बीइंग, वो इस शेप में झलकती है। जबी किस किस तरह उस दर पर टकराई नहीं जाती, मगर इंसान की खुए जबी साई नहीं जाती। लाख उसको उसकी पसंदीदा बारगाह में, पवित्र स्थल में, किसी दरगाह में, किसी मंदिर मस्जिद में, किसी भी जगह पर जहां उसकी आस्था जुड़ी है, अगर उसे फौरन रिकग्निशन न भी मिले, उसकी बातें न मानी जाए, तब भी वो बार बार उसके आगे सर झुकाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये बात बिल्ट है कि उसने ये मान सकती है जिसके आगे मुझे झुकना है, जिससे लौ लगानी है, जिससे अपनी बात कहनी। ठीक है जी। आगे फरमाते हैं, मोहब्बत जज्बे बेख्तियार दिल को कहते हैं। ठीक है जी। मैं ये दोनों मिसरे पढ़ के सिर्फ एक मुहावरा है जो बोलूंगा, और उस मुहावरे को सुन के आप समझ जाइए कि वो एक सिंगल जो प्रोवर्ब है ना, वो प्रोवर्ब जो है वो इस शेर का इंटरप्रिटेशन है। मोहब्बत जज्बे बेख्तियार दिल को कहते हैं। घटा ये खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। एक जुमला बहुत मशहूर है, कहा जाता है
मुहावरा है कि मोहब्बत हो जाती है कि नहीं जाती। ये जो सेंटेंस है ये इसका इंटरप्रिटेशन है। आदमी को अननेचुरल किस्म के एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। आटा दाल चावल का इंतजाम नहीं करना है परचून की दुकान से, ठीक है ना। ये चीजें हों और इतनी सारी कंडीशंस हों, उसके बाद फिर जो है वो ऐसा करते हैं प्लान करके इसको, जो है ना, कोई इवेंट है जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लव इज नॉट लाइक दैट। मोहब्बत एक ऐसा अनकंट्रोल्ड काइंड ऑफ यू नो फीलिंग है, ठीक है ना, कि जिसका ताल्लुक दिल से है। ये बेख्तियार है, यानी इसके ऊपर अख्तियार किसी का नहीं, इसके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है। ये एक जज्बा है, ये एक अंदर से उठने वाला सैक्रेड पैशन है ये, ठीक है ना। एक खास काइंड ऑफ सेंस है, अ, अ, बहुत ही जेंटल किस्म का, बहुत ही लतीफ, बहुत नरम किस्म का, ठीक है ना, जिसे मोहब्बत कहा जाता है। घटा ये खुद बरस जाती है, बरसाई नहीं जाती। ये वो घटा है मोहब्बत जो है, ये वो घटा है जो खुद बरसने लगती है। इसको बरसाया सा नहीं जाता कि प्लान करके बरसा रहे हैं चलो भाई, ऐसा नहीं होता। सो ऑल टुगेदर कहने का मतलब ये है कि ये वो जज्बा है, ये वो बात है, ये वो चीज है जो खुद ब खुद हो जाती है, अरेंजमेंट्स के साथ की भी नहीं जाती है। ये कहा जाए कि इसको ओ भाई मोहब्बत करते हैं, ऐसा नहीं होता है, हो जाती है वो। यहाँ इस शेर में कहा जा रहा है मोहब्बत जज्बा बेख्तियार, यानी क्या मतलब, ऐसा जज्बा जिस पर हमारा अख्तियार, हमारा बस नहीं चलता है। ये भी कहाँ का है, दिल का है ये जज्बा, ठीक है। मोबाइल कोई तो बात है नजरों में जो राज मोहब्बत है, कोई तो बात है। अब आदमी जो है वो मान लीजिए मुर्शिद के दरबार में बैठा है और मुस्तकिल जो है वो मुर्शिद को देखे जा रहा है, उनके ऊपर नजरों से नजरें मिलाने की कोशिश कर रहा है। और उसको भी लग रहा है कि बहुत सारी अनकही कहानियां हैं इन नजरों के पीछे, मगर हम कुछ सुन क्यों नहीं पा रहे, हमसे क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं, मतलब। अब ये जो तड़प है इंसान की कि हमें मालूम है कि बहुत कुछ मेरे पास कहने को है और बहुत कुछ आप भी हमसे शायद कहें, और अगर ऐसा है इन नजरों में कि इसके अंदर मोहब्बतों के राज है, इसके अंदर सीक्रेट ऑफ लव है, तो फिर होठों से क्यों इरशाद फरमाई नहीं जाती। तो ये जो बात जो नजरों नजरों में हो रही है, ये होठों पे क्यों नहीं आ रही है, इसको जबान से क्यों नहीं कहा जा रहा है, ठीक है ना। आदमी की जिज्ञासा बढ़ने लगती है, क्रियोसिटी बढ़ती है आदमी की, कि अगर नजरों में इतनी सारी बातें हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि ये बातें जो नजरों से की जा सकती है ये जबान से की जाए, होठ भी चलें, हमें सुनाई दे, हमसे बात की जाए, हमसे कहा जाए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई तो बात है नजरों में जो राज मोहब्बत है, तो फिर होठों से क्यों शाद फरमाई नहीं जाती, बोला क्यों नहीं जा रहा है इसको। इससे पहले कि पेज हम चेंज हो, ये मैं चाहूंगा कि एक दफा आप लोग इसे देख लें, सरसरी तौर पे सही, करसरी तौर पे सही। कोई क्वेश्चन अगर है, किसी लफ्ज में कोई डाउट है, कोई शेर नहीं समझ में आया है, तो अभी बिल्कुल नगद आप पूछ लें। लेट हो गया, तुम नहीं खा सकते, आप नहीं खा सकते। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपने प्लीज फर्स्ट वाला जो कुछ दोबारा भी से कहा वो मुझे एक्सप्लेन सुनाई कर नहीं दो। दिया, क्योंकि आप जी जी, श्योर श्योर। जब ये किस किस तरह उस दर पे ठुकराई नहीं जाती, मगर इंसान की खूह जब ईसाई नहीं जाती, यानी कैसे कैसे इंसान को जो है वो खाली हाथ उस दर से लौटाया नहीं जाता, ठीक है ना, या उससे उसका इम्तिहान लिया जाता है, देखते हैं कितना परिश्रम कर सकता है, ठीक है ना। कई दफा वापस भेज दिया जाता है उसको ऐसे ही। मगर इंसान के अंदर चूंकि ये खुद क्वालिटी है कि वो अ,
कहीं ना कहीं तो जाके अपनी आस्था का इजहार करता है। जिस दर को इस काबिल समझता है वहां तो अपना सर झुकाता है ना। तो उसकी ये आदत और ये उसके नेचर में पाई जाने वाली चीज इंसान से जाती नहीं है, उसके अंदर ये पाई जाती है। जिस दरबार पे, जिस बारगाह में उसने अपने आप को जोड़ लिया, वहां उसको फौरन अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स न भी मिले तब भी वो उससे अपना सर हटाना जल्दी पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। ठीक है। Okay. Thank you, sir. साई साई मीन्स कि खुए जबी साई मीन्स माथा रगड़ने की जो उसकी नेचर है वो। सी इसमें साई जो है वो आता है साइदन से। साइदन फारसी लफ्ज है जिसके माने होते हैं किसी चीज को झुका देना। जबी साई यानी माथे को झुका देना। ठीक है। खो यानी अगेन सर इंसान का आपकी आवाज नेचर। क्लियर नहीं थी। ठीक है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, इंसान का नेचर ये है कि वो किसी न किसी अपार शक्ति के आगे अपना सर जरूर झुकाता है। किसी न किसी अनसीन पावर के सामने अपना सर जरूर झुकाता है। खुए जबी ठीक है सर। ओके। चाहे में है और वो वहां पर अपना सर जरूर झुकाता है। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके। Okay. हाँ जी। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। सर साई इज ए फारसी वर्ड? जी जी, साई इज टेकन फ्रॉम साइदन। साइदन इसका वर्ब है, आई मीन रूट वर्ड है। ओके सर। जी। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है किसी मिसरे में, किसी लफ्ज में, तो आप पूछ लीजिए। ओके सर। ओके। ओके सर। ओके। Yeah, no questions. आगे चलते हैं। पेज चेंज कर दीजिए। Hmm. हाँ जी। अब जिन्होंने पिछले बार नहीं पढ़ा था वो पढ़ लें। हाँ जी सर मैं पढ़ूंगी। वफा जी से पढ़ें। वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती। मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई ओह, नहीं जाती। क्या बात। नेक्स्ट भी पढ़ो। पढ़ दीजिए नेक्स्ट। फिर मिला एक शेर ही मिला हिस्से में आएगा किसी को। जी पढ़ें। मिला क्या चांद पर भी जाके मिट्टी के सिवा आखिर जनूने हम्म, शौक की ये चरख पैमाई नहीं जाती। हाँ जी। फरमाते हैं कि वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती। वफा समझते हैं आप लोग कि नहीं, ये बताएं। वफा, वफादारी। Loyalty. अच्छा जी। वफा एक ऐसा लफ्ज है जिसका लफ्ज इश्क से चोली दामन का साथ है। ये दोनों एक साथ इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर। या वादे से इसका बिल्कुल ऐसा साथ है जैसे जमीन से आसमान का रिश्ता।
तो वफा कहते हैं लॉयलिटी को, वफा कहते हैं जो वादा पूरा करने को, जिससे जो बात जो सच्चा। वचन दिया है उसे पूरा सच्चा करने प्यार। को वफा कहा जाता है, उसे वफादारी कहा जाता है, या ऐसा हम्म। करने वाले को वफादार कहा जाता है। बड़ा वफादार आदमी है भाई, है ना। हम्म। जो भी इसके आई मीन फरीजे हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, जो भी इसने जबान दी है ये पूरा करने वाला बंदा है, तो कहा जाता है बड़ा वफादार आदमी है। ठीक है, जैसे कहा जाता है फौज जो है वो देश की बहुत वफादार होती है, यानी जान से चली जाए मगर मुल्क के ऊपर आंच नहीं नहीं आने आने देती है, ठीक है ना। या जो वादा किया था वफा तुम करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह का सेंटेंस बोला जाए, इसका क्या मतलब, वट एवर यू हैव कमिटेड यू हैव टू फुलफिल दैट, नो, आपको वो करना चाहिए जो आपने वादा किया है। इस तरह से वादे के साथ वफा का इस्तेमाल होता है, और उसके माने लॉयलिटी के होते हैं, वफादार यानी लॉयल। वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, है ना। वफा से Right. बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स यानी ये चीज, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं, दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। अब अगर मैं ये कहूं कि आप में से कोई इस शेर के दो कीवर्ड्स की मीनिंग जानने के बाद इसे मेरे लिए और अपने साथी के लिए इंटरप्रेट करे, तो इज इट पॉसिबल और नॉट, आप मुझे बताएं। Oh, of course. बहुत ही सच्चा और जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ा हुआ शेर है ये, बिल्कुल से। ठीक है? तो अब बताएं आपके इस लफ्ज के क्लियर होने के बाद कि वफा के माने ये हैं और जिन्स के माने ये हैं, फिर इसके बाद इस शेर का क्या तात्पर्य होता है, क्या इसका मतलब निकलता है, क्या बात इसमें कही जा रही है। That loyalty is a great thing in life in this world, but it's very rare to find people who are actually टू बी loyal. लॉयल, हाँ, लॉयल, Yeah. ऑलमोस्ट बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है तकरीबन के इससे बढ़ के कोई मेरिट नहीं है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती आई मीन अच्छी चीज़ों में कि आदमी जो हो वो वफादार हो, और या किसी को वफादार दोस्त मिल जाए। मगर मुश्किल ये है कि ये दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलती है। सब कुछ खत्म नहीं हो गया है, बट फिर भी बहुत रेयर है कि आपको 100% बिल्कुल जेन्युइन, ऑनेस्ट और लॉयल किस्म का इंसान मिल जाए कि जिसने जो वादा किया हो खुद से, अपनों से, अपने खुदा से, और उसको वो पूरा करने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं डंडी मार देता है आदमी, क्यों? और क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, आदमी कई दफा उन तमाम चीजों से समझौता करता है जो चीजें इन प्रिंसिपल शायद वो खुद भी उसका ख्याल ना हो, बट फिर भी जब कभी भी इंटरेस्ट सामने होता है या कोई बात सामने होती है, सबसे पहली चीज जो कंप्रोमाइज की जाती है वो वफादारी है, लॉयलिटी है। अपने आप से, अपनों से, अपने खुदा से किया गया वचन है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, इट्स नॉट गुड, बट आदमी मौका लगते ही चौका लगाता है एकदम से, गलियारे ढूंढता है फरार करने के, भागने के, कि मैं कैसे इसको जस्टिफाई करूं कि मैंने क्यों ऐसा किया। हम्म। जबकि एज अ होल मुझे आप देखें कि वो चीज क्लियर है कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, ठीक है ना, ये सही नहीं है। आपके पास अपने मन को समझाने की हजार दलील हो सकती हैं कि आपने ये क्यों रास्ता निकाला भाग निकलने का, बट ये कि बात अच्छी है, इसीलिए ये बात कही जा रही है, वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय, शय समझते हैं, शय यानी चीज, वस्तु ठीक है ना, पदार्थ। थिंग, हाँ ठीक है ना, शय अरबिक है और Mhm. चीज फारसी है। कमाल की बात ये, ठीक है ना। सो इससे बड़ी तो कोई चीज है ही नहीं, वफादारी से बड़ी, लॉयलिटी से बड़ी। मगर ये है कहाँ, पाई कहाँ जाती है दुनिया में? कितने लोग लॉयल हैं, और कितने लॉयल हैं, और कितने लॉयल रह पाते हैं वो, अगर अगर ऐसा कुछ कमिट भी करते हैं खुद से और अपनों से, देर उसको उस पर रह पाते हैं, वो अमल कर पाते हैं उस पर जिंदगी में। ये बात इस शेर के अंदर कही गई है, मगर ये जेंस दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। अब जेंस की भी दो मीनिंग है, जेंस के एक मीनिंग होते हैं जेंडर के, एक मीनिंग होते हैं प्रोडक्ट के। आई मीन कोई एक चीज जो कमोडिटीज को जिन्स कहा जाता है, तो जिन्स के दो मानी हैं।
ठीक है ना, जिन्स की बात कर रहा हूं, जीन्स की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें ये नहीं है जीम के बाद, जे जीम नून से जिन्स, ठीक है ना। अरबिक में जेंडर के माने होते हैं, अरबिक में अगर कहा जाए जेंट्स तो बताना पड़ेगा मर्द, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये इस लफ्ज के दो अलग अलग इस्तेमाल हैं, इसको भी एडिशनली जहन में रखिएगा। बट उर्दू में आमतौर पे ये किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जेंट्स, और फारसी में भी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो इस कड़वी सच्चाई की बात के दुनिया में वफादारी और लॉयल्टी बहुत कम है। अगले शेर में फरमाते हैं महाराज जी के, मिला क्या चांद पर भी जाके मिट्टी के सिवा आखिर। मिला क्या चांद पर भी जाके चांद पर मिट्टी भी। के सिवा आखिर, जुनून शौक की ये चरख पैमाई नहीं जाती। ठीक है। एक एक शायराना अ, जो है वो कटाक्ष है एक पोइट का एज अ सोशल साइंटिस्ट, और जमीन से जुड़े हुए आदमी का एक खास परसेप्शन है इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के बारे में, जिसको अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट के एंगल से लोग देखेंगे तो लगेगा रहने भी, या ऐसा क्यों डिस्करेज कर रहे हैं। बट अगर एज अ यू नो ह्यूमन और इन द पोएटिक सेंस और फ्रॉम ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखेंगे तो बहुत जबरदस्त बात है अपने आप में, बहुत ही खूबसूरत बात है। हुआ ये कि आदमी ने साइंटिफिकली इतना इतना एडवांसमेंट हुआ और इतनी तरक्की की, इतना सब कुछ अचीव किया कि आदमी जो यहाँ अभी अ, जमीन की खेत खलियान से लेके दरियाओं और सड़कों और गलियों में दौड़ रहा था, उसने इतनी तरक्की की कि उसने चांद का सीना भी रौंद दिया अपने पैरों से ना, वहां भी पहुंच गया आदमी। प्लॉटिंग करने की सोच रहा है वहां भी, है ना, कुछ डेवलपमेंट हो जाए वहां भी, हाउसिंग शुरू हो जाए वहां भी, टावर बने, और वहां भी वही गंद मचाए जाके जो हमने दुनिया में मचा रखी है ना। सो एक 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 सूफी, एक शायर जिसको इंसानी वैल्यूज का बड़ा ख्याल है, जो इस समाज की सच्चाई को ध्यान रखता है, उसने एक सटायर मारा। उसने कहा कि मिला क्या चांद पे भी जाके मिट्टी के सिवा आखिर, जुनून शौक की ये चरख पैमाई नहीं जाती। मुश्किल ये है कि ये जो मैडनेस ऑफ पैशन है, जुनून शौक, इस बात का कि मैं इस पूरे आसमान को नाप के रख दूं, चरख पैमाई यानी आसमान को नापना, चरख यानी आसमान, पैमाई यानी नापना, पैमाना यानी नापने की चीज। जमीन की पैमाइश होती है अभी भी, बोलते हैं अभी पैमाइश हो रही है जमीन की, यानी नापा जा रहा है, फारसी लफ्ज है वो। सो चरख पैमाई यानी आसमान को नापना। तो ये आसमान को नापने का जो एक मैड काइंड ऑफ पैशन है ना, धुन ये है। इंसान का नहीं खत्म हो रहा है। ये सोच रहा है कहाँ चला जाऊं मैं, क्या कुछ अचीव कर लूं, क्या कुछ देख लूं, क्या कुछ डिस्कवर कर लूं, कुछ भी ना छोड़ूं मैं। ठीक है ना। किसी और गजल में संत दर्शन जी महाराज ने कहा है, कुछ इस सेंस में बात कही है कि भाई तुम वहां जा रहे हो और जहां से तुम बिलोंग करते हो यहाँ बड़े मसले हैं यार, पहले ये तो सॉल्व कर लो, वहां कहाँ जा Yeah. रहे हो? बड़ी जबरदस्त बात है वो। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त बात है। या उसके अलावा एक मेरा ख्याल है कि मेरा फैजाबादी या वसीम बरेलवी किसी का शेर है, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। वाह। वाह। ठीक है ना। तो उसी ब्यूटीफुल थीम पे ये ब्यूटीफुल। बात है कि भाई आप जिस जगह रह रहे हो, जो आपकी धरती माँ है और जो आपका समाज है, तो उसके बड़े मसाइल आएंगे ना, इश्यूज है भाई। शुरू करो अपनी फैमिली से, चैरिटी बिगिंस विद होम, विद इन द होम। आप वहां से शुरू करो ना, कितने सारे मसाइल हैं घर में, खानदान में, रिलेशन। उसके बाद आप आगे बढ़ो, पड़ोस में, मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में, कंट्री में अपने। फिर इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, आप इंसान हो, वो भी इंसान हो, आपके लिए भी होता है। क्या आप उसके तय देखें भाई क्या कर सकते हैं, कैसे क्राइसिस सॉल्व होगा। ये सब ठीक हो जाए तो फिर देखना भी आगे बढ़ना। तुम्हारे तो इतने सारे मसाइल तुम्हारे अपने, ये सब पीछे छोड़ के तुम भाग रहे हो वहां पता नहीं क्या करने वाले हो। तो ये उसकी तरफ इशारा है, और एक खास एंगल से कही गई बात है ये, जुनून शौक की ये चरख पैमाई नहीं जाती।
इंसान के अंदर जो जुनून है और नई नई चीजें डिस्कवर करने का जो शौक है, ठीक है ना, और उस शौक का जो जुनूनपन है कि वो चाहता है कि आसमान को भी नाप के रख दे, बताया कि भाई इतने मीटर का है, ये नहीं खत्म हो रहा है आदमी के अंदर से, है ना। तो आदमी जाती तौर पर बहुत ही ज्यादा जस्तजू में रहता है, बहुत जिज्ञासु है आदमी, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि भाई मैं क्या कुछ नया कर दूं और मैं डिस्कवर करूं और मैं इसे लेके आऊं और मैं नई चीज देखूं, ये है आदमी के अंदर। Hmm. ये लास्ट वाला शेर मेरे ख्याल में पढ़ा नहीं गया था। पढ़ा No, था I किसी ने can अभी? read it. जी जी, No. श्योर श्योर श्योर। मोहब्बत पढ़ें। की नजर क्या चीज है, पूछो ना है दर्शन, समझ में आप आ जाती है, समझाई नहीं जाती। मोहब्बत की नजर क्या चीज है, पूछो ना ए दर्शन, समझ में आप आ जाती है, समझाई नहीं जाती। देखें, अ, एक एक कदम आगे बढ़ के बात कही गई इसी गजल में, एक शेर में कहा गया कि यकीन नहीं जाती हो जाती है, ठीक है ना। ये एक दिल की बेख्तियार जज्बे का नाम है, यानी दिल के एक ऐसे ऐसे फीलिंग का नाम है, ऐसे एहसास का नाम है जिस पर फुल्ली हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना। चुनांचे ये की नहीं जाती है, हो जाती है। अब यहाँ एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं मोहब्बत की नजर क्या चीज है, पूछो ना है दर्शन, समझ में आप आ जाती है, समझाई नहीं जाती। यानी कोई आदमी मोहब्बत भरी नजरों के बारे में बैठ के बात करे कि भाई जरा डिफाइन कीजिए अपना, आप ये अभी जो आपका ये जो खास तरीके से देखने का अंदाज, इस पर बात करते हैं, सारा मजा खराब हो जाएगा। बात करते हैं क्या मतलब है, मतलब बात करनी होती तो देखते क्यों ऐसे भाई, फिर नजरों का मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि समझ में आप आ जाती है, समझाई नहीं जाती। इवन मुझे लगता है कुछ शेरों के साथ भी ऐसा है, मे बी मैं किसी के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को नहीं चैलेंज कर रहा हूँ, बट मे बी समटाइम लैंग्वेज इज अ बैरियर, कुछ कीवर्ड्स हैं जो बैरियर हैं उसके अंदर, कुछ टर्म्स हैं जो उसके अंदर आई मीन हो सकता है किसी को ना समझ आए इसलिए परेशानी हो, अदरवाइज एज अ होल आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए शेर समझने में। कुछ शेर ऐसे होते हैं जो सुनते ही आदमी में फड़क जाता है। तो उन शेरों को समझाया नहीं जाता, आप समझ में आ जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। Hmm. उस पर बात करना ना, अम, बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अम, क्या बताऊं आपको, मैं फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता। सुना है आपने कभी फूलों पे कोई परफ्यूम छिड़क रहा हो, वो खुद ही खुशबू दे रहा है भाई, वो खुद ही महक रहा है वो। फारसी में एक प्रोवर्ब है बहुत मशहूर, एतरान است कि खुद बेबूयद, न कि अत्तार बेगूयद। कह रहे हैं कि इत्र जो है, परफ्यूम जो है, वो है जो खुद खुशबू दे, नहीं कि बेचने वाला कहे इसमें खुशबू है। इसका मीनिंग ये है, बेचने वाला कहे कि साहब ये बड़ा खुशबूदार है, ये ले लो, इसकी जरूरत नहीं है भाई, वो खुद बता देगा कि इसमें खुशबू है और कैसी खुशबू है और कितनी खुशबू है, उससे आदमी डिसाइड कर लेगा। इन सब के साथ कमाल ये है कि खुद ही अपनी बात को पहुंचा देते हैं, मैसेज को ये। Right. तो ये गजल यहाँ खत्म जरूर हो जाती है, बट ये कि अभी एटलीस्ट ये जो लास्ट के 3 शेर हैं जिसका पेज खुला हुआ है, इसके बारे में आप एक बार इसे दोहरा सा लें सरसरी तौर से, और कोई अगर क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कोई डाउट है आपका, तो आप पूछ लें। और या फिर उसके अलावा भी आपके जहन में कोई भी ऐसा रिलेवेंट क्वेश्चन है पहले का बात का शेर के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है जी। सर, चरख पैमाई, दिस होल वर्ड इज फारसी और जी जी, ओनली चरख पैमाई? माने, चरख के 2 माने हैं फारसी में। एक तो चरख कहते हैं साइकिल के पहिए को भी, इसीलिए साइकिल को दो चरखा कहा जाता है। साइकिल को, बाइसिकल जो होती है उसे दो चरखा कहते हैं फारसी में, क्योंकि उसमें 2 व्हील्स होते हैं।
इवन गांधी जी का जो चरखा है ना, चरखा चलाते गांधी जी, जिसके बहुत दुनिया में मशहूर है, लोग देखने जाते हैं। उसमें चरखा फारसी लफ्ज है, मैं बताने ये चाह रहा हूँ आपको। सो चरख माने होता है एक तो पहिया, और एक चरख का माने होता है आसमान। ठीक है ना। कई दफा आप उर्दू शायरी में पढ़ेंगे चरख कोहन, यानी ए बूढ़े आसमान, ए पुराने आसमान, है ना। चरख पैमाई, पैमाई का मतलब पैमा, इसमें पैमूदन माने होता है नापना, किसी चीज को टू मैप समथिंग, इसलिए पैमाना लफ्ज बार बार इस्तेमाल होता है। पैमाने में खास बात ये होती है कि उसमें खास क्वांटिटी होती है। जैसे दूध वाला देता है, उसमें उसके पास एक पाव भर का होता है, एक आधा किलो का होता है, वो सब पैमाना है। अब मैं दूध की मिसाल दे दूं, इसी में खैरियत है। अब क्या दूसरी मिसाल दूं, पैमाने और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। बहुत मशहूर किसी का शेर है, आज इतनी में मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। तो इसमें पैमाना आप देखें कि एकदम फुल फोर्स के साथ उसी सेंस में इस्तेमाल हो रहा है जो मैकेले का कॉन्सेप्ट है, जो बाहर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सो वो पैमाने भी इसी से आया है, पैमाई से, यानी नापना। चरख पैमाई यानी आसमान को नापना, यानी हम जाने आसमान नापे में कितना बड़ा है, इसमें क्या क्या पाया जा रहा है, देख क्या हो रहा है इसे। हम्म। जिससे पैमाइश इस्तेमाल किया जाता है जमीन के लिए। क्या होता है लफ्ज वो, एक तो प्रधान होता है, एक और उसको कुछ बोलते हैं जो जो पैमाइश कराता है गांव देहात में, उसको एक नाम है उसका। क्या क्या होता है, एक प्रधान होता है, एक ब्लॉक प्रमुख होता है, एक, अरे देखिए एक लफ्ज है जिनका काम होता है जमीनें नपवाना जा करके। इवन पर्शियन में प्लेन को ना, एरोप्लेन को हवा पेमा कहा जाता है। हवा पेमा, आप देखें, हवा पेमा, हवा को नाप देता है वो, इसलिए वो एरोप्लेन है। Very nice, Russell. थैंक यू सो मच। Sometimes I think I should take notes, but then I like to listen to the way you explain so much that I just can't take notes. हाँ, मैं थोड़ा एडिशनली चीज़ों को एक्सप्लेन करके जो भी मुझे रिलेवेंट लगता है उसमें पेश करता हूँ। फिर भी आप चाहें तो उसमें कुछ की पॉइंट्स नोट करते रहा करें, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, ये कि एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें मुश्किल होती हैं कि हम नोट भी करें और पूरी बात सुनते भी रहें। Right. स्टफ, हाँ। मैं अक्सर बिस्तर मेरा एक काम ये है कि मैं बहुत, मैंने पार्लियामेंट स्पीकर जो पर्शियन स्पीकिंग होते हैं उनकी स्पीचेस का या उनके डिस्कशंस का साइमल्टेनियसली वो ट्रांसलेशन करता हूँ मैं कई दफा। लोग कहते हैं कि लिखा करें आप कि वो क्या बोल रहे हैं तब आप, तो मैंने कहा भैया मुझसे होगा ही नहीं है, ये मैं कर ही नहीं सकता कि वो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट बोला है या 3 मिनट बोला है, या कुछ लोग 5-5 मिनट लगातार बोल जाते हैं, फिर या जो भी 5-7 सेंटेंस बोले एक पूरा पैसेज, और मैं उसको लिखूं या उसके कुछ की पॉइंट्स और उसके बाद ट्रांसलेट करूं, मुझसे होगा ही नहीं। मैं पूरा फोकस करता हूँ उनके सुनने को, और उसके बाद वो और अगले सेकंड या उनके साथ साथ मैं उसको बोलूंगा ये ठीक है मैंने लिया। लिखूं और बोलूं तो उसका आधा पोर्शन मिस हो जाएगा मुझसे लिखने में। तो मेरे साथ भी ये मसला है। Right. I can relate to that because I also interpret Spanish to English. एग्जैक्टली, हाँ, दैट्स व्हाई ये है मसला। तो साथियों, और भी कोई सवाल हो आपका इसके अलावा तो आप सवाल ले लेते हैं, और अगर सवाल नहीं है तो सर एक बात सर एक आ, बात पूछनी है। सर जी वो एक जो शेर जी है जी ना, बताएं। मैं रह जनों से बचा रहा, रहे हयात में जो काम रह जनों का था वो हम्म राहबर ही कर गया।
तो सर ये जो राहबर यहाँ पर जी जी। यूज किया है सर, ये जो आजकल के सर वो जो आधे अधूरे गुरु हैं सर, उनके लिए है सर, क्योंकि राहबर का मतलब मार्गदर्शक होता है, तो लीडर्स हम्म। को बोलेंगे या ढोंगी साधु जो हैं उनको एग्जैक्ट बोलेंगे? ट्रांसलेशन इंग्लिश में लीडर ही है रहबर का। ठीक है ना। अब रहती है बात के, इसको आप इस तरह समझें, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो सो कॉल्ड रिलीजियस धर्मगुरु हो, Yes. स्पिरिचुअल ठीक है लीडर ना, हो जाए। कोई भी हो, अगर कोई भी करप्ट है और कोई भी अपने कम्युनिकेशन के लिए ईमानदारी से काम नहीं करता है, बल्कि उनको लूटने का, उन्हें डाइवर्ट करने का, उन्हें मिसगाइड करने का काम करता है, वो सब के सब लोग इस शेर में शामिल हैं। वेदर इट इज पॉलिटिकल लीडरशिप और रिलीजियस लीडरशिप, लीडर इज लीडर, ठीक है ना, दोनों कम्युनिटी को आगे ले जाने का और आगे रहने का काम करते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। सो ओके दो के सर, दोनों में से कोई भी अगर गड़बड़ करते हैं तो उनका ताल्लुक इस शेर से है, ठीक है ना। हाँ। ठीक, Hmm. ओके सर, थैंक यू। मतलब रहजन भी डाकू हैं और राहबर जो है वो ऐसे लीडर है जो उन्हीं का काम कर रहे हैं कि वो भी हमें गुमराही कर रहे हैं। नहीं, रहबर इटसेल्फ तो बहुत अच्छा लफ्ज है, पॉजिटिव लफ्ज है, लीडर है ना, लीडर, हाँ जी। लीडर। हम्म। बट ये कह हम्म। रहे हैं कि रहबर रहजनों वाले काम कर रहे हैं, जैसे ये कहा और जाए वो कि भाई डॉक्टर कंपैरिजन। का काम तो जिंदगी देना है, हम्म। हम्म। मगर जी डॉक्टर भी आजकल जो है वो अ, जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। आप देखें, आपका काम था जिंदगियां बचाना, हम्म। आपने खून का कारोबार और किडनी का कारोबार शुरू कर दिया, तो क्या हम्म। होगा? फिर ये कहा जाएगा भाई डॉक्टर थे, ये तो बड़े रिस्पेक्ट, ये तो जिंदगियां बचाने के लिए थे, मगर ये तो जिंदगियां लेने पे लग गए। इस तरह Right. समझें इसको आप, कि रहबर का मतलब था कि गाइड करे, समाधान करे, आगे लेके जाए समाज को, ठीक है ना। हम्म। बट इन्होंने तो रहजनों वाले काम शुरू कर दिए, लूटने का काम शुरू कर दिए इन्होंने तो, हम्म। है ना। ओके, रियली। ये बात है। और चूंकि लफ्जों का जो साउंड है, आधे आधे उसका पोर्शन का वो सेम है, इस ये ऐसी ब्यूटी है इसका, रहबर रहजन, मैंने ना इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, कि रहबर ने रहजनों के काम शुरू कर दिए जी, ये बात है। यहाँ पर चूंकि आई मीन रिदमिक मीटर की डिमांड थी, इसलिए वो रहबर का लफ्ज राहबर है, ठीक है ना। अदरवाइज एक्चुअल में आप जैसे देखेंगे हर जगह रहबर आपको नजर आएगा, अलिफ नहीं है रे के बाद, Hmm. हमारी शेर में है क्योंकि उसकी जरूरत है यहाँ पर। हम्म। Okay. हम्म। So the poets have liberty to use the words to their f- authority, you know, they to can do it. get to Yes, get the meter right. एग्जैक्टली Okay. exactly. बहुत सारे वर्ड्स के साथ ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंगली उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, किसी एक लेटर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। प्रोज राइटर कितने ही बड़े लेवल का, दे कांट डू इट, दे आर नॉट अलाउड इन Uh-huh. फैक्ट। Okay. गंदी बात। Hmm. Well, सर उर्दू में सर जब किसी शेर को हम एक्सप्लेन करते हैं तो उससे पहले स्टार्टिंग में शायर के बारे में कुछ लाइंस कही जाती हैं या सीधा उसका मीनिंग ही लिखना स्टार्ट किया जाता है? डिपेंड करता है, अगर आप किसी एग्जाम हॉल में हैं और पहला शेर है उसमें शायर के नाम का जिक्र नहीं है, तो अगर आप शेर की इंटरप्रिटेशन से पहले शायर का नाम भी जिक्र करते हैं तो वो आपके लिए मेरिटोरियस बात है ना, एग्जामिनर इसको कंसीडर करेगा। पर जहां पता है कि जो कुछ भी है वो सब किसी एक दरबार से और किसी एक शख्सियत का लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है, तो फिर आप अगर मेंशन hmm. नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, पता है कि ये शेर दर्शन जी संजीव महाराज का है, उसको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये है। ओके सर। बाकी आम जिंदगियों में भी आप देखें, लोग ये सोच कहते हैं कि भाई आम खाओ, क्या कहते हैं, गुठली गुठलियां मत गिनना, गिनो। तुम जरूर बोलना,
है ना, शेर कोट करते हैं अक्सर हम लोग, शायर का नाम भूल जाते हैं या शायर का नाम नहीं बताते हैं, या ये है। हालांकि ये उसका राइट है कि अगर शायर का नाम पता हो तो हमें उसका नाम भी बताना चाहिए कि भी ये फलां शायर का शेर है, ये उसका हक बनता है। Right. The आफ्टर ऑल वो author's right. किसी की क्रिएटिविटी है, किसी का काम है वो। सर एक वर्ड है अरबी, सर वो एंड से शुरू होगा। क्या है लफ्ज? अरबी। नहीं, लफ्ज क्या है वो? नहीं, अरबी अरब, सर, अरब जैसे अरब, अरबी। सर एन से शुरू होता है या अलिफ से? अच्छा, हाँ, अरबी पूछा आपने। जी। हाँ, अरबी अरबी अरबी, हाँ। एन मतलब से, एन। एन रे बे ये, अरब जिससे होता है। सर बे के बाद हे है। नहीं नहीं, छोटी ये है, छोटी। ये। ओके सर। हम्म। I missed. I, what was the word? The word was Arabic. She was asking about Arabi. Arabi, you know, which is called Ah, English Arabic. See, तो that is okay. अरबी, एन रे बे ये अरबी, और इसी से अरब होता है, अरब्स, यू नो, Hmm. इंग्लिश में कहते हैं एन रे बे अरब, Okay. या अरबी जबान है। बट ये जो है, ये एन से है, बट वो जो करोड़ के बाद आता है अरब, वो अलिफ से लिखा जाता है, याद रखिएगा, उसको अलिफ से लिखा जाता है। Hmm. ओके। किसको? अलिफ से किसको लिखते हैं? एक अरब, दो अरब कहते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, वो अलिफ से होता है, काउंटिंग, अलिफ रे बे काउंटिंग होता का। है वो। जी जी, काउंटिंग, ओके जी ओके। जी। ए, वैसे क्या है देखो। Arab. ये कहाँ हो रहा है? प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, देखो देख तो लो। शेर सुना दीजिए प्लीज। जी, एक शेर सुना दीजिए या शेर सुना दूं? प्लीज। हाँ, श्योर श्योर देख श्योर। ये कहाँ हो रहा है, देख बताओ हमें। किसी खास शेर की तरफ आपका शेर जो मैंने कभी अभी कोड किया हो उसकी बात कर रही है, या ऐसे यूं करके इन जनरल नो, मतलब? बताओ। whatever you feel like. ओके ओके ओके। इसमें रिलेटेड टू एक दिस शायर गजल। कॉल आ रही थी, उनको मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं देखता हूँ। ये हो गया। जस्ट, बेटा आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। Yeah. पता नहीं मैंने आप लोगों को सुनाई कि नहीं, एक मेरी लास्ट गजल उर्दू में जो है, अब बताइए कि मेरे लास्ट हफ्ते 10 दिन पहले के शेर हैं, वो काफी उसमें मजहबी लिटरेचर है, यानी मैंने लास्ट जो शेर कहा है वो आई थिंक इमाम हुसैन के लिए कहा है, फिर हजरत अली के लिए कहा है, फिर प्रॉफिट की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा के लिए कुछ शेर कहे हैं। एक गजल मैंने कही थी लास्ट दिनों, फारसी में कुछ कहा है जो कि अभी यहाँ सुनाने का नहीं है। आई होप कि वो दिन आए कि आप में से कुछ लोग जो फारसी पढ़, मैंने, ये मुझे लग रहा है मैंने सुनाई है आप लोगों को गजल, आई थिंक, जो मैं सुना है। अगर अगर आपको लगे एक दो शेर सुन के कि आई मीन आपने आपने सुन रखी है, तो आप बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है? और आपको लगता है कि आप पहली बार सुन रहे हैं, तो फिर मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है? ओके। ये Okay. मेरी एक उर्दू गजल है, मैं इसको आप लोगों के सामने सुनाता हूँ। Mhm.
गजल ये है कि दिल किसी दर पे किसी हाल सवाली न रहे। शायद मैंने सेठी जी के लिए भेजी हुई है गजल, आई थिंक उन्होंने कुछ भेजा था तो मैंने उनको अपनी ताज़ा गजल भेजी थी। आपके जो बेटे हैं संध्या जी, अगर आप सुन पा रही हैं मुझे तो जी। जी। दिल किसी दर पर किसी हाल सवाली न रहे। सुन पा रहे हैं आप सब लोग मुझे? यस सर। Right. Yeah. Mhm. लग रहा है किसी को सुना हुआ? चलिए मैं दोनों No. लाइनें पढ़ता हूँ, मिसरा नहीं पढ़ता सर, हूँ मैं। नहीं दिल सुना हुआ। किसी दर पे, देखिए ये गजल भी किसी दर पे सर झुकाने और ठुकराए जाने से शुरू हुई थी, मेरी भी इसी से शुरू हो रही है। दिल किसी दर पे किसी हाल सवाली न रहे, कोई लम्हा भी तेरी याद से खाली न रहे। वाह। Oh, क्या बात दिल किसी दर पर किसी हाल सवाली न रहे, कोई लम्हा भी तेरी याद से खाली न रहे। हीर भी हार गई इश्क से और रांझा भी, हीर भी हार गई इश्क से और रांझा भी, जो थे किरदार मिसाली वो मिसाली न रहे। मिसाली यानी है। एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, मिसाली किरदार नहीं, Example. एग्जाम्पलरी कैरेक्टर, लाइक Right. हीर एंड राजा वाज, यू नो, they have been, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर। सो हीर भी हार गई इश्क से और रांझा भी, जो थे किरदार मिसाली वो मिसाली न रहे। Hmm. रात होने को है आ जाओ कि शायद पल में, रात होने को है आ जाओ कि शायद पल में, ये जो लाली सी उफक में है ये लाली न रहे। आ जाए उफक क्या यानी जो बात हॉरिजन में शाम को सूरज डूबते वक्त लाली रहती है, दैट इज कॉल्ड उफक। ठीक है। इसमें एक शेर ये है कि थोड़ा मुझे डर लग रहा है, नहीं प्योर रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई गजल है। इसके कुछ शेर बहुत ही आई मीन सोशल रियलिटीज की तरफ है, और मेरी वाइफ सामने बैठी है तो मैं ये पढ़ूंगा तो बाद में मुकदमा हो सकता है मेरे ऊपर, but सुना दे रहा हूँ मैं। ये जो लाली से उफक में है ये लाली न रहे, She's lucky. तुम भी संजीदा नहीं गुजरे जमाने की तरह, तुम भी संजीदा नहीं, यू आर नॉट सीरियस, यू आर लाइक दोज डेज। तुम भी संजीदा नहीं गुजरे जमाने की तरह, हम भी पहले की तरह लाओ बाली न रहे। है ना, हम भी जैसे वो मैच्योर किस्म हम के भी। लोग होते हैं वैसे नहीं रहे, हम अब परिपक्व हो गए, हम कहने का मतलब ये है। और हम। तुम भी इतने सीरियस नहीं हो पहले की तरह। इसमें एक शिकवा, एक शिकायत है। तुम भी संजीदा नहीं गुजरे जमाने की तरह, हम भी पहले की तरह लाओ बाली न रहे। अच्छा, यहां से थोड़ा सा गजल का रंग चेंज हो गया है, यहाँ से थोड़ा सा सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज है, सिंबॉलिक वे में, विदाउट मेंशनिंग एनी क्लियर नेम टाइटल। रौनकें रूठ गई हो जैसे, अब यहाँ चमन जो है ये हमारा वतन है, देश है हमारा। रौनकें बुए चमन रूठ गई हो जैसे, अब वो गुलशन न रहा उसके वो माली न रहे। क्या बात यहाँ माली से मुराद नेशनल लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है मुल्क की, ठीक है ना। अब वो गुलशन न रहा उसके वो माली न रहे, वो हो फिरौन के नमरूद के दिन का सूरज, वो हो फिरौन के नमरूद के दिन का सूरज, सब जवाली थे बहुत देर कमाली न रहे। डूबना सबका I don't सूरज get है, this. सबको खत्म हो जाना है, कोई हमेशा नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। Uh-huh. सब जवाली थे बहुत देर कमाली न रहे। अपनी मीरा से अदब कैसे बचाई जाए, मीरा से अदब यानी Mhm. लिटरेरी हेरिटेज, ठीक है ना, मीरा से अदब यानी लिटरेरी हेरिटेज। अपनी मीरा से अदब कैसे बचाई जाए, मीरो इकबालो वली गालिबो हाली न रहे। Oh. उसके बाद कहता हम्म। हूँ कि जिद है अरबाब सियासत को कि अब बस्ती में, जिद है अरबाब सियासत को कि अब बस्ती में, खर रहें सग भी रहें खैर सगाली न रहे। थोड़ा सा प्लेइंग विद द Could you वर्ड्स ना। please खैर सगाली explain कहते this? हैं सहानुभूति को, मैं। खैर सगाली कहते हैं सोशल हार्मनी को, ठीक है Uh-huh. ना। सोशल हार्मनी को क्या कहा जाता है, खैर सगाली। अच्छा, फारसी में खर कहते हैं डंकी को, गधे को। सग हम्म। कहते हैं डॉगी को। मैंने एक लफ्ज Uh, बना के इसके अंदर मेलोडियस टाइप उसका वो कुछ क्रिएट करने की कोशिश की है, और उस लफ्ज के मीनिंग से भी फायदा उठाया है मैंने। जिद है अरबाब सियासत को क्या बस्ती में, खर रहें सग भी रहें खैर सगाली न रहे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स फारसी के, खर सग यानी गधा कुत्ता, खैर सगाली यानी सोशल हार्मनी। तो जानवर रह सकते हैं मगर इंसान सुकून से न रहे, किसने ठान रखी है, अरबाब सियासत ने। अच्छा जी, उसके बाद कहता हूं कि वक्त ने छीन लिया हाथ से सब कुछ मेरे, वक्त ने छीन लिया
हाथ से सब कुछ मेरे, सागरे जम न रहे, जाम सुफाली न रहे। ठीक है ना, ना मेरे हाथ में वर्ल्ड कप है, ना मेरे हाथ में मिट्टी के जाम है, कुछ भी नहीं है। वक्त ने सब छीन लिया है मेरे हाथ से। उसके बाद आखिरी शेर जो है वो अगेन जहां जिस रंग में शुरू हुई थी गजल वैसे ही फील हो जाता है। तुम जो चुप हो तो मुझे वहम सताते हैं बहुत। तुम जो चुप हो हम्म तो मुझे वहम सताते हैं बहुत। वहम यानी डाउट्स, उल्टे सीधे ख्यालात हम्म आना। तुम जो चुप हो तो मुझे वहम सताते हैं बहुत। कुछ तो बोलो कि मुझे खाम ख्याली न रहे। क्या बात खाम ख्याली यानी Uh, फॉल्स अजम्पशंस। मेरा thought. ख्याल है कि तुम बहुत है। मानते हो मुझे, खामखा सोच रहा हूँ। अरे कुछ बोलोगे तो समझ में आएगा। तुम जो चुप हम्म हो तो मुझे वहम Mhm. सताते हैं बहुत। कुछ तो बोलो कि मुझे खाम ख्याली न रहे। Not अरे a मतलब ये शेर इंसान दुनिया में वाइफ के लिए तो कह ही नहीं सकता, बिकॉज वहां ये कहने की जरूरत ही नहीं कुछ बोलो। जरूरत टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी है क्लियर, में। ये बिल्कुल सच्ची बात है। वहां ये कहने की जरूरत ही नहीं कुछ बोलो, वहां तो ये कहना पड़ता है कि भाग्यवान, चुप थोड़ा सा। चुप हो जाओ। जी जी, ठीक है। सर आपने अपनी अपनी गजल में कहीं लास्ट शेर में अपना नाम नहीं लिखा जैसे दर्शन मार जी लिखते हैं? mata. मत। मेरे बहुत सारे कलाम में मेरा शेर नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। एक दफे मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि आप अपनी गजल में या शेरों में अपना मख्ता क्यों नहीं इस्तेमाल करते, नाम। सब में नहीं, कुछ में होता कुछ में। मैंने कहा भाई मुझे किसी पर यह साबित नहीं करना है कि मैं शायर हूँ, ये शेर मेरे हैं। और इसको यकीन, जिसको यकीन नहीं आता उसको चाहिए कि क्या कहूँ मैं, क्या कर रहे जा करके वो। मुझे किसको प्रूव करना है भाई कि ओ ये शेर मेरे हैं, या मैं शेर कहता हूँ, ये शेर कह लेता हूँ, मुझे क्या करना है। और ये चीज मेरे अंदर मैंने नोट किया है, फारसी शायरी कल्चर से आई है। पर्शियन यानी कंटेम्प्रेरी इरा में फारसी शायरी की दुनिया में एक कल्चर है। नॉर्मली लोग अपना मख्ता नहीं कहते हैं, बिल्कुल उससे ऊपर उठ के, बिल्कुल अपना क्या करना है यार, व्हाट टू प्रूव कि हम्म मतलब ये मेरे शेर है तो मख्ता कहूंगा मैं। तो हम्म वो कहीं ना कहीं से, अच्छा ज्यादा शेर मेरे फारसी में, उर्दू में कम है। अभी इधर पिछले 10 साल से कम से कम। और कोई 16-17 साल का रहूंगा जो पहली बार मैंने शेर कहे थे, मुझे याद है, गजल कही थी बिल्कुल उस उम्र में। तो अक्सर नहीं कहता हूँ, इसमें भी नहीं कह रखा है मैंने। अब बताइए उसके बाद जो मैंने कहे हैं कुछ शेर फारसी को उर्दू में भी, उसमें है मक्ता मैंने कह रखा कि मुझे पता था कि ये किसी और को पढ़ना है। कहने मुझे दीदी Ah, मुझे फलाने का पढ़ना है, तो मैंने उसको मक्ता कह के दिया। हम्म। ठीक है। ah, हाँ। okay.